नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं रोजगार सेवा, जहां मिलता है हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ट्रस्टेड और डिटेल अपडेट। या आपके लिए रिलेटेड हो एडमिट कार्ड के, या नोटिफिकेशन हो, या रिजल्ट रिलेटेड हो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड हो, E to Z आपको यहाँ पे अपडेट मिलता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग से टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर प्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो लास्ट एवरी एग्जाम, जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम होता है, उसमें ये टॉपिक्स 110% ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो सारा पढ़ते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज्यादा पढ़ते नहीं है। पढ़ते सारे हैं, सारे सिलेबस कवर करते हैं, टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस पर ज्यादा टाइम ना देके जो नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस पर ज्यादा टाइम देते हैं। लेकिन सॉरी, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आपके एग्जाम में 110% आएंगे ही आएंगे। और इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत से आपके लिए कलर हाइलाइटेड करके इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होता है, राइट, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रिलेटेड, हमें क्या करना है उसके रिलेटेड ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है। सबसे पहले आप क्या करो, एक कॉपी लो, पेन लो और नोट डाउन करो। वीडियो पॉज करो, जहां पे आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वहां वीडियो पॉज करो और वहां से आप अपना नोट करना स्टार्ट करो। और मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, प्लीज वीडियो फुल देखना, क्योंकि आपका कोई भी टॉपिक एक पॉइंट भी मिस होता है ना, तो आपको हो सकता है कि वो टॉपिक आप मिस कर गए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ओके, डायरेक्ट हम चलते हैं आपके रिलेटेड एक एक वीडियो पे, एक एक टॉपिक के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर जो 2021 के बेस पे जो क्वेश्चन आया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोग के लिए चीट शीट प्रिपेयर किया है। टॉपिक वाइज टोटल मैंने प्रिपेयर किया दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है, और जो करंट अफेयर है वो बहुत ज्यादा वास्ट रहता है, उसको कैसे हमें कवर करना है, या आप मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे हमें टैकल करना है, राइट, बहुत से स्टूडेंट का वो क्वेरी होता है, तो उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना वैसे है जहां से क्वेश्चन आता है, ना कि इन द सेंस हमें पढ़ना है वहां से जहां से क्वेश्चन आता ही नहीं है, राइट। उस पे आपको ज्यादा टाइम देने से कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। पढ़ो वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, राइट। ये अप्रोच फॉलो करोगे तो 110% मैं बताता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन फिक्स है प्री में। ओके, चलो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस के बारे में बात किया जाए कि आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्री में किससे आता है। इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री के रिलेटेड आता है, राइट, जिसमें 70 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के बारे में बात किया जाए तो प्रायोरिटी आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री स्टेट के रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री, उसके लिए पॉलिसी अभी जो आ रहा है, या इन फ्यूचर कौन सा, इन पास्ट में कौन सा पॉलिसी था, फ्यूचर में कौन सा पॉलिसी आने वाला है उसके रिलेटेड, एंड और बिहार में कौन सा कोर इंडस्ट्री है, राइट। बिहार इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फैक्ट के बारे में, बजट हाईलाइट के बारे में, एनआईपी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर कोई बोलता है 1 साल का पढ़ लो, कोई बोलता है 6 महीने का पढ़ लो, बट मैं बोलता हूँ कम से कम 16 से 18 महीने का आपको करंट अफेयर कवर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 साल का कवर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीपीएससी अब ऐसा कर रहा है कि आपको 1.5 साल का, 2 साल का भी क्वेश्चन पूछ ले रहा। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो 2 साल के, अगर बीपीएससी 17th 1 का प्री का एग्जाम देखोगे तो वहां पे बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो 1.5 साल के बाद भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है करंट अफेयर के रिलेटेड। तो अप्रोक्स आप कम से कम 18 महीने का करंट अफेयर कर लो। 16 से 18 महीने का करंट अफेयर आपको करना है, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, क्या क्या A to Z। अगर हाँ उसके बाद होता है तो हाँ एक दो क्वेश्चन मिस हो सकते हैं, वो आपसे नहीं, वो सभी से मिस होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको कवर क्या करना है, 16 से लेके 18 मंथ का आपको करंट अफेयर पूरा डिटेल वाइज, पूरा
थ्रोली उसको रीड कर लेना है और ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है। और ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो स्पेशली फोकस है किसके लिए, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, उनके लिए पूरा फोकस है उनके लिए। तो वो इस वीडियो को फुल अंत तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो वो आपके पास सबसे पहले जाए। और इस वीडियो में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस करूंगा कैसे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। मैं ऑलरेडी इस पे काम भी कर चुका हूं और काम कर भी रहा हूँ, हिंदी पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूँ, राइट। जो हिंदी क्वेश्चन टेम्पलेट वाले पे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। इंग्लिश का टेम्पलेट मैंने बना के ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, कैसे आपको कैसे प्रोसीड करना है ऑलरेडी इसके रिलेटेड वीडियो भी बना दिया है मैंने, राइट। अगर आपको वीडियो देखना है तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, रोजगार सेवा यूट्यूब चैनल पे जाना होगा और यहाँ पे आने के बाद अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जाके सब्सक्राइब बटन आता है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर सर्च करना है। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट या A to Z आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन्फ्लेशन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो, सबसे पहले यहाँ पे आप जाके यहाँ इसको देख सकते हैं। A to Z आपको बेसिकली क्या हो रहा है, टोटल सब्जेक्ट का डिटेल यहाँ पे कौन से एमसीक्यूज क्या है सारा A to Z आपको मिलने वाला है, राइट। इसमें हम मैंने सिलेबस भी डाल रखा है कि सिलेबस क्या है, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज डाल रखा है। A to Z आप कवर कर सकते हो उसके रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं किसके रिलेटेड, आज हम बात करते हैं ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हमें कवर करना है उसके रिलेटेड। अब हम चलो डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे कि सेक्शन वाइज अगर बात किया जाए, ऑलरेडी मैंने अब पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमिक इंडस्ट्री के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बात किया जाए तो जीडीपी, जीएनपी और नेशनल इनकम कंसेप्ट के रिलेटेड आपका बेस ईयर में 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सोच सकते हो कितने, बस इन्हीं 3 टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। एरिया फोकस क्या किया गया था, बेस ईयर ऑफ जीडीपी, डिफ्लेटर, पर कैपिटा इनकम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा टॉपिक क्या है, बजट एंड फिस्कल डिफिसिट के बारे में, जो अब देख सकते हो 2021 का है। तो अगर आपका एग्जाम 26 में होता है, 25 में तो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने किस कारणवश कैंसिल कर दिया अभी नोटिफिकेशन, वो जल्दी ही रिलीज करेंगे। हो सकता है इस मंथ में रिलीज करें या नेक्स्ट मंथ में रिलीज करें, एट द एंड ऑफ दिस ईयर वो रिलीज करेंगे ही, राइट। और हो सकता है कि आपका नेक्स्ट ईयर में जून जुलाई में आपका एग्जाम भी हो सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर अभी से स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि आपके पास 6 से 7 मंथ है, आपको प्रिपरेशन करना है तो करो, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल डिफिसिट से, तो आपका 25 से आपका जो भी फिजिकल टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मेजर एलोकेशन क्या क्या है, उससे 6 से 8 क्वेश्चन आए थे, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 8 क्वेश्चन आए थे और इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब 26 में एग्जाम होगा तब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके रिलेटेड। इंडस्ट्री पॉलिसी एंड कोर इंडस्ट्री के बारे में, आईआईपी फेस ईयर के बारे में, एनर्जी शेयर, टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में, इससे भी 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के बारे में, राइट, इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार में एग्रीकल्चर का ग्रोथ क्या है, जीडीपी में उसका क्वेश्चन आएगा कि बिहार में कितना परसेंटेज वो एलोकेट करते हैं, कितना अपना सपोर्ट करते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और स्कीम के बारे में, पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है उसके रिलेटेड, या इससे 6 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और स्कीम के रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं बिहार इकोनॉमिक इंडस्ट्री के बारे में। इसमें आपको बैंक रेट, स्टेट गवर्नमेंट उसका रेट क्या है, टेक्सटाइल पार्क्स कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहे हैं अभी, राइट, उसके रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। टॉपिक नंबर 7 के बारे में बात किया जाए तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड थिंकर्स के बारे में, यहाँ से भी गार्डियन प्लान हुआ, 5 ईयर प्लान ही हुआ। 5 ईयर प्लान से अगली बार मैंने जहां से नोटिस किया, जब ये पेपर एनालाइज कर रहा था 2021 का, तो मैंने नोटिस किया वहां से 3 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछे गए थे वहां से। आप खुद सोच सकते हो 5 ईयर अगर प्लान, अब अगर प्लान आप कर लेते हो तो आपका 3 क्वेश्चन फिक्स है। हो सकता है इन फ्यूचर वो जब एग्जाम ले 4 क्वेश्चन पूछते हैं वहां से या 5 क्वेश्चन पूछ दें, राइट। तो ये आपको टॉपिक, ये जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर ही कवर करने हैं।
इससे 6 से 7 क्वेश्चन, सॉरी 4 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड, एफडीआई, डीपीआईआईटी, फूड्स के बारे में 4 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कीम है 4 से 5, और बैंकिंग इंफॉर्मेशन के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, मेंटल एबिलिटी के बारे में। मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करें जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मिसिंग नंबर है, सीक्वेंस है 6 से 8 क्वेश्चन। ये अप्रोक्स यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रेटर हो, पाई चार्ट हो, से शॉर्ट क्वेश्चन 6 से 8 क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग होता है, सीरीज पजल होता है, उससे 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंपल डीआई प्रॉब्लम जो होता है, जो क्विक कैलकुलेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एज रेशियो होता है, परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, उसके रिलेटेड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कितने स्पीड से जाए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करने वाला है कि आपका करंट अफेयर का सेक्शन क्या होने वाला है। पिछले साल का करंट अफेयर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं करंट अफेयर के अगर बारे में बात किया जाए तो जो भी नेशनल स्कीम एंड पॉलिसी अभी चल रहा होगा करंट ईयर में, ठीक है, 2025 में कौन कौन सा पॉलिसी चल रहा है बिहार में और नेशनल में, वो आपको दोनों कवर करना होगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन से पूछते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार स्टेट के बारे में। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जैसे कि अभी मेट्रो, बिहार में फर्स्ट मेट्रो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, किसने इनोग्रेट किया है, कब से डेट चल रहा है, राइट, उसको किसने डेवलप किया है, कितने कितने इंटर क्या बोलते हैं स्टेट का उसमें कितना परसेंटेज एलोकेशन था, शेयर, कितने पैसे उन्होंने एलोकेट किया था उसके लिए, राइट। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो भी होगा। इन्वायरमेंट के बारे में, रामसर साइट अभी कौन सा एलोकेट हुआ है बिहार की तरफ से, कौन सा। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एग्रीमेंट के बारे में, जैसे ब्रिज समिट कहाँ पे हुआ, डब्ल्यूटीओ कहाँ पे हुआ, G20 का क्या कहाँ पे हुआ है, कोविड का इम्पैक्ट क्या हुआ, फिर अभी कोविड का जो नया कोरोना वायरस आया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपॉइंटमेंट और अवार्ड से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे कि बिहार में जो खेलो इंडिया उसमें कौन से टॉप किए थे, राइट। साइंस एंड टेक के बारे में, इसरो में न्यू वेपन कौन सा, न्यू वेपन सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, और कौन सा करने वाले हैं, उसका प्रोजेक्टेड ईयर कौन से हैं। और बात किया जाए आपका कि मिशन कौन सा चलने वाला है, और वेपन कौन सा भी जस्ट टेस्ट किया गया है, राइट। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट थीम के बारे में, इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे देख सकते हैं, इसके टॉपिक्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, 110% है। ये सारा अगर आप टॉपिक कर लेते हो तो मैं बता रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होना प्री में फिक्स है। ये सारे टॉपिक करते हो तो सिलेक्शन होना फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता यार, बस प्रैक्टिस करते रहो। बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। अब बात किया जाए कि आपको इंडियन इकोनॉमिक्स हुआ, बिहार इंडस्ट्री और करंट अफेयर, ये तीनों रिलेट करके चलना है, जिससे कि आपका इंडियन इकोनॉमिक्स कवर हो जाए, बिहार स्पेशल का जो बिहार टॉपिक होता है वो कवर हो जाए, राइट, और प्लस करंट अफेयर भी कवर हो जाए। उसके बाद बताते हैं कि मेंटल एबिलिटी क्या करना। हमेशा आपको 30 मिनट से लेकर डेली 1 घंटे तक टाइम देना है। हर दिन आपको क्या करना है, एक वीक के लिए अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो एक वीक के लिए पर टॉपिक आप ये कर दो। और उसके बाद हर संडे उस टॉपिक से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। हर टॉपिक उस टॉपिक से, मान लो सपोज कि आज आपने कोडिंग किया है, ठीक है, कोडिंग प्लस रीजनिंग का कोडिंग हुआ या डिकोडिंग हुआ, उसके बाद सीरीज पजल आपने किया है, सपोज 2 टॉपिक आपने कवर किया है एक वीक में। तो आप संडे को क्या करो, संडे में क्या करो, उसके रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग से 25 से 50 क्वेश्चन ले लो, राइट। उसके बाद पजल से 25 से 50 क्वेश्चन ले लो, उसको सॉल्व करो, राइट। और नेक्स्ट वीक में क्या करो, डेटा इंटरप्रिटेशन आप ले लो, राइट। उसके बाद क्या करो तो फिर जो नेक्स्ट संडे आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आपने 6 दिन पढ़ लिया, उसका डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज पजल, आपको ये तीनों टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व करना है कम से कम 20 से 30 प्लस, हर 20 से 30 प्लस। इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी सब कुछ बना रखा हूँ, आपको उसके रिलेटेड भी बात करूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, राइट, तो मैं जल्दी से सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे देख सकते हैं
आप रिवाइज स्कीम करना है, स्कीम पढ़ना ही पढ़ना है यार, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अगर आपने सॉल्व नहीं किया 18 मंथ, 16 से 18 मंथ का एमसीक्यूज या सॉरी करंट अफेयर नहीं कवर किया तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा यार। 100 मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आप सोचोगे कि 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ के जाऊंगा मैं, 30 क्वेश्चन में सॉरी 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन करूँ, नहीं होगा। 110% नहीं होगा। मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो 2021 का, तो वहां पे टोटल क्वेश्चन आप देखोगे कि वो लास्ट के स्टार्टिंग के जो आपका सपोज एग्जाम आपका दिसंबर में होता है, तो दिसंबर से लेके अगस्त से आपसे कोई उस वहां से क्वेश्चन आया ही नहीं है। अगस्त और दिसंबर से सारा क्वेश्चन उसके पहले से आया, जनवरी से आया, फरवरी से आया है, या नेक्स्ट दिसंबर से आया है, राइट। तो आप सोच रहे हो 6 महीने का, 5 महीने का या 3 महीने का एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा करंट अफेयर का, तो मैं सारा कवर करूँ, नहीं हो पाएगा यार। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन कर पाओगे। तो वो करने से बेनिफिट है? कोई कोई बेनिफिट नहीं है। आप सारा टॉपिक मैंने जो बताया है उसको करो, ठीक है। अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं यार मुझे और कुछ टॉपिक करना है, तब फिर करो। अदरवाइज ये टॉपिक आप जो समझ रहे हो ना, वो बहुत लेंदी टॉपिक है। आप बस यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम लिखा है यार, इसके अंदर जीडीपी के सब टॉपिक्स क्या हैं, अलग अलग हैं। आप सोच रहे हो नीति आयोग में अगर 5 ईयर पॉलिसी, कौन कौन से पॉलिसी आए थे उसमें, सपोज एक टॉपिक है डेवलपमेंट के रिलेटेड, वो नहीं आने वाला, तो वो पढ़ने से क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं यार, उसको क्यों मैं पढूं? उसमें ना मुझे पीएचडी करना है, कुछ नहीं करना, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको बेसिकली उस टॉपिक पे फोकस करना है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, राइट। हाँ, अगर ज्यादा एग्जाम लेंदी ले लेते हैं या ज्यादा टफ ले लेते हैं, तो हो सकता है उस टॉपिक से जहां 10 क्वेश्चन आ रहे थे, हो सकता है वहां से 3 क्वेश्चन दे, एटलीस्ट आप 3 तो क्वेश्चन कर पाओगे ना। ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन ब्लैंक जाएगा, नहीं, एटलीस्ट आप 3 क्वेश्चन कर पाओगे। तो उस पर ज्यादा फोकस करो। और इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी, अगर आप मेरा जाके प्रीवियस वाली वीडियो देखोगे प्रोजेक्ट मैनेजर के रिलेटेड, ऑलरेडी मैंने टॉपिक वाइज से लेके 5-7 टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। तो पूरा वीडियो जाके देख लेना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वहां पे सब कुछ A to Z डिटेल आपको मिल जाएगा, कैसे कैसे आपको एक्सेस करना होगा, सब कुछ मिलेगा। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।